हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसाद शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आ जाइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, पार्ट में पढ़े थे। ठीक है, आज हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर दिख रहा होगा जो कि कुछ ऑर्गन इसमें है। ठीक है, जिसमें हम एक देख रहे हैं, ये बड़े से भाग में लीवर। ठीक है, और लीवर के नीचे ही आता है हमारा बाइल पित्तरस होता है, जिसमें बाइल जूस हमारा एकत्रित होता है। ठीक है, जिसको और ये हमारा ये नीचे एक दिख रहा होगा, ये इसको हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, और स्टमक के नीचे ये दिख रहा होगा पत्ती के आकार में, जिसको हम पैंक्रियास बोलते हैं, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय के बारे में पढ़ाऊंगी अच्छे से। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे ला करके। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो हमारा जिस पे हम आज देखेंगे, ये होता है ये होता है, और ये सारे मिल करके आंत का भाग है। ठीक है, आंत का भाग है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ये आंत जो है, जो आंत होती है ना, जो आंत होती है, ये दो भागों में बटे होते हैं। दो भागों में बटे होते हैं। एक होती है छोटी आंत। ठीक है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। ठीक है, एक बड़ी आंत होती है। तो हम ये जो मोटा वाला भाग दिख रहा होगा, ये बड़ी आंत होती है। मोटा वाला मीन्स इसीलिए इसको बड़ी भाग बोलते हैं। हालांकि ये तो लंबाई में छोटा होता है। ठीक है, ये 5 ही फीट का होता है। ठीक है, और ये लंबाई में बड़ी होती है, ये होती है 17 फीट की। ठीक है, ठीक है, तो और ये जो है, ये हम जो गुच्छे नुमा देख रहे हैं ना, यही है छोटी। ठीक है, छोटी आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये बाहरी वाली भाग जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये एनस होता है। सबसे नीचे वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है, वो एनस होता है। ठीक है, हम एक देख रहे होंगे यहाँ पर अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, जहाँ पे हमारे दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं, वहाँ पे अपेंडिक्स होती है। आ जाइए हम बड़ी आंत के बारे में कुछ देखते हैं थोड़ा। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। तो बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत क्या होती है, छोटी आंत के तुलना में अधिक व्यापक होती है। ठीक है, यह आंत का अंतिम और छोटे आंत का छोटा भाग है। ठीक है, आंत का सबसे अंतिम भाग है, जहाँ पे एनस होता है। देखो, ठीक है, लास्ट भाग वही तो होता है। तो ये सबसे अंतिम भाग है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, ये सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसमें जो बड़ी आंत होती है ना, इसमें कोई पाचन नहीं होती। ठीक है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होती, कोई पाचन नहीं होती। ठीक है, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो कोई पाचन नहीं होती। ठीक है, ये पानी का अवशोषण करता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई जैसे मैंने बताया था 1.5 मीटर या 5 फीट। ठीक है, 1.5 मीटर या 5 फीट होती है। ठीक है, छोटी आंत में, छोटी आंत क्या होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इसको। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन माना गया है। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन छोटी आंत में माना गया, भोजन का संपूर्ण पाचन। क्यों? क्योंकि जो पिसा हुआ भोजन जो हम खाएं, ठीक है, हमारे मुख में पचता हुआ भोजन हमारे आमाशय में गया, स्टमक में पचा। ठीक है, तोड़ते मोड़ते पिसते हुए भोजन, ठीक है, जो चबा चबा के पीस पीस के खाते हैं। ठीक है, मथ जाता उसी में। ठीक है, तो जब पिसा हुआ भोजन, मसला भोजन हमारे आंत में आता है ना, छोटी आंत में आता है, तो ये संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, ये भोजन को तोड़ करके, भोजन को तोड़ती है, भोजन को, पिसे हुए भोजन को तोड़ तोड़ के, ये जो है, जो उसका सबसे पोषण वाला भाग रहता है, वो शरीर को दे देता है। ठीक है, पोषण। ठीक है, जो हमारे खून में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। जैसे हमने बताया कि छोटी आंत में पिसा हुआ मसला हुआ भोजन जाता है। ठीक है, यह हमारे छोटी आंत है, जिसमें पिसा हुआ मसला हुआ भोजन इसी में एकत्रित होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये ऐसे ही तो है, इसका फिगर ऐसे ऐसे है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे है।
तो ये क्या है ना, इसके यहाँ यहाँ पर यहाँ पे रसांकुर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विलाई, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे विलाई रसांकुर, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। यही रसांकुर जो है, जो पौष्टिक वाला चीज़ें होती है ना, जो जो पोषण मिलता है हमारे, जो पोषण मिलेगा हम भोजन से, ठीक है, भोजन के हम क्या कर रहे थे, भोजन को खा रहे थे सीधे सीधे, हमें तो ऐसा तो है नहीं कि रोटी खाए रोटी मिल रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट को जैसे जैसे जो चीज़ें रहती है वैसे वैसे तोड़ता है, ठीक है। प्रोटीन को कैसे तोड़ा था, अमीनो एसिड में, तो यहाँ क्या आएगा, अमीनो एसिड आएगा। अमीनो एसिड का प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप बना दिया अमीनो एसिड, ठीक है। फैटी को बना दिया, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड में तोड़ दिया, फैटी एसिड में तोड़ दिया। ये सब कुछ जो आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में तोड़, ये जो सब कुछ आएंगे ना, ये यही अवशोषित करता है। ये क्या होता है, छोटे 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 इसमें जो है कुछ जो है कुछ रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है। वो क्या करती हैं, वही रुधिर वाहिनियाँ जो है अवशोषण कर लेती हैं, अपने आप अपने तरफ खींच लेती हैं। खींचने के बाद उसको शरीर में लाती हैं, जो खून में मिक्स करती हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। फिर यही चीज़ें इसीलिए कहते हैं कि छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होती है। तो विलाई कहाँ पाया जाता है, विलाई पाया जाता है दोस्तों छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में विलाई पाए जाने के कारण ही सब कुछ यहीं पे हो जाता है, ठीक है। सारा इसका सारा अवशोषण जो है, जो सब कुछ हमको सरल सरल रूप में मिल रहा था, सब कुछ यही अवशोषण कर लेता है, ठीक है। किस में होता है, रसांकुर होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पैंक्रियाज के बारे में लाऊंगी, ठीक है। जैसे 1 बाय 1 हर आर्गन के बारे में बता रही हूँ, कैसे किस में पाचन होता है, ठीक है। तो आगे भी हम बताएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो अल्कोहल और दवाओं का अवशोषण होता है ना, वो आमाशय में होता है, ठीक है, आमाशय से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, आमाशय से ही शुरू हो जाता है। ये क्या है, ये स्टमक है, ये जो है ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है। यहीं से दवाओं और अल्कोहल और दवाओं का पाचन स्टमक से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।